हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 6 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। बच्चों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विषय में समझाया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकते हैं, सम एल्गा हो सकते हैं और प्रोटोजोआ हो सकते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जैसे एल्गा एंड फंगाई। तो बच्चों, आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से यह जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, जैसे ठंडे इलाकों में, गर्म रेगिस्तान में, गर्म झरनों में और दलदली क्षेत्रों में। ये हर जगह बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं क्योंकि ये सर्वाइव कर सकते हैं हर तरह की कंडीशन में, राइट। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस के शरीर में भी पाए जाते हैं, राइट। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों फ्रीली स्टेट में एनवायरनमेंट में फ्रीली पाए जाते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, राइट। तो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगाई एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज। बच्चों, जो अमीबा नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है अकेले, जबकि फंगाई और बैक्टीरिया ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, ये एक बल्क बना के रहते हैं क्योंकि ये बहुत इजीली अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये फंगाई और बैक्टीरिया कॉलोनीज़ में रहते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं बच्चों। ये आपको पिक्चर्स यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, आइस कोल्ड एंड इन सॉइल। तो बच्चों, हर जगह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं क्योंकि हर तरह की कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। इट मीन्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ, है ना। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर तरह के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए धरती पर हर तरह के वातावरण में ये उपस्थित होते हैं और ये पाए जाते हैं, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। बच्चों, ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन उनको बना सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, अल्कोहल एंड केक्स। बच्चों, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर सकते हैं दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल अर्थात शराब बनाने में और केक बनाने में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बच्चों हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। आगे चलते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द डिकम्पोज the organic waste like vegetable peels, remains of animals, feces, etc. and they keep earth clean and healthy। बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि हमारी डेली लाइफ में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज़ होता है। बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे फल सब्जियों के छिलके और एनिमल का वेस्ट, उनका गोबर इत्यादि, उनको सड़ा कर उनको डिकम्पोज कर देते हैं और धरती से साफ़ कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट धरती पर रहकर धरती को गंदा कर रहा है, नहीं। ये जो बैक्टीरियाज़ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन वेस्ट को सड़ाकर उनको धरती में मिला देते हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट का भी नुकसान नहीं होता और हमारे अर्थ को ये क्लीन और हेल्दी रखते हैं, राइट। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। बैक्टीरियाज
और ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बच्चों मेडिसिन बनाने में भी, दवाइयाँ बनाने में भी इन बैक्टीरियाज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन नाम की जो दवाई है उसको बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, राइट। अगला है बच्चों, आगे चलते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों जब किसान खेती बाड़ी करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ, उसकी उर्वरता कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि फसलों द्वारा उस न्यूट्रिएंट्स को, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में सॉइल की न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखने के लिए कुछ बैक्टीरियाज भी यूज़ किए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया फलीदार पौधे जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, जो कि एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है, अर्थात उसको तोड़ देता है, उसको डिकम्पोज कर देता है नाइट्रोजन को इनटू सोल्यूबल मटेरियल में, जिसका यूज़ किया जाता है मिट्टी के द्वारा अपनी फर्टिलिटी को दोबारा रीगेन करने के लिए, राइट। तो ये बात बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। अब आगे देखो बच्चों, आपको डायग्राम दे रखे हैं बच्चों, बेकरी, मेडिसिन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बच्चों इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे बेकरी में, बेकरी उत्पाद बनाने में, दवाइयाँ बनाने में और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट इस वर्कशीट का यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि जिस प्रकार आप सभी प्रकार से मेरी सभी वीडियो को देखकर मेहनत करते हो, तो आज के इस कंटेंट को भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। थैंक यू बच्चों।